तो आज हम लोग बात करेंगे वैलेंसी ऑफ आयंस के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे कि मतलब वैलेंसी कैसे निकालते हैं कोई भी एलिमेंट का, और फिर वैलेंसी का क्या यूज है, क्यों वैलेंसी पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे कुछ हम लोगों ने देख लिया। अब वैलेंसी ऑफ आयंस, क्या आयंस का भी वैलेंसी होता है क्या? हाँ बच्चों, बिल्कुल आयंस का वैलेंसी होता है। आयंस का वैलेंसी होता क्या? आयन का वैलेंसी मतलब कोई भी आयन, सबसे पहले आयन बनता कैसे है? मतलब कोई भी एलिमेंट है, सपोज दैट सोडियम एन है। अब सोडियम तो ये तो एलिमेंट है, आयन के फॉर्म में सोडियम कैसा होगा? आयन के फॉर्म में अगर सोडियम की बात करें तो Na+ क्या है? ये सोडियम का आयन है। तो आयन पे कोई भी नेट चार्ज या चार्ज बोल सकते हैं या नेट चार्ज बोल सकते हैं, वो जो होता है उस आयन का वैलेंसी होता है। तो चलिए देखते हैं वैलेंसी ऑफ आयन। अब आयन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। आयन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ऐसे समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं, एक होता है क्या? केटायन, और दूसरा होता है एनायन। केटायन और एनायन। अब केटायन भी जो होता है वो बहुत तरह का होता है, मोनोवैलेंट केटायन, डाइवैलेंट केटायन, ट्राइवैलेंट केटायन। उसी तरह एनायन भी होता है, मोनोवैलेंट एनायन, डाइवैलेंट एनायन, ट्राइवैलेंट एनायन। तो इन सब का एक एक करके वैलेंसी देख लेते हैं। बस इतना ही फिलहाल यूज में आता है, और बाकी उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेंगे, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा उसमें। तो ठीक है, अब देखते हैं मतलब केटायन जो होता है, केटायन में तीन तरह का केटायन हम लोग पढ़ेंगे, मोनोवैलेंट केटायन, डाइवैलेंट केटायन और ट्राइवैलेंट केटायन। पहला जो है मोनोवैलेंट केटायन। मोनोवैलेंट केटायन के नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मतलब वन, वैलेंट मतलब जिसका वैलेंसी वन हो, सिंपल मोनोवैलेंट केटायन। ऐसा केटायन जिसका की वैलेंसी वन हो उसे क्या बोलेंगे? मोनोवैलेंट केटायन। एज फॉर एग्जांपल Li+, Na+, K+, Ag+, Cu+। बच्चों कॉपर का थोड़ा दिन याद रखना है हम लोग को। कॉपर जो होता है दो तरह का वैलेंसी शो करता है, +1 शो करता है, +2 भी शो करता है। ये जो कॉपर +1 शो करता है इसको हम लोग ऐसे भी लिखा रहता है कॉपर 1 आयन, या फिर इसको और दूसरा क्या बोलते हैं? क्यूप्रस आयन बोलेंगे इसको। जो +1 शो करेगा, ये सिर्फ प्लस है तो इसमें 1 अंडरस्टूड है, 1 लिखते नहीं है, तो क्यूप्रस आयन। और वहीं जब +2 शो करेगा देखें उसको बोलते हैं क्यूप्रिक आयन, Ag+। और भी ढेर सारा एग्जांपल हो सकता है उसमें कि ये हो गया मोनोवैलेंट केटायन। अब आ जाते हैं डाइवैलेंट केटायन। डाइवैलेंट केटायन कैसा होता है? डाइवैलेंट केटायन मतलब नाम से ही पता चल रहा है, डाई मतलब दो, वैलेंट मतलब वैलेंसी, केटायन मतलब केटायन। ऐसा केटायन जिसका की वैलेंसी दो उसको बोलेंगे डाइवैलेंट केटायन। अब इसमें बच्चों एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा? Mg+2, Ca+2, Ba+2, Fe+2, Cu+2, Hg+2। मतलब ये सब इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि इतना ही हो, ढेर सारा एग्जांपल हो सकता है बच्चों। बस लेकिन याद किसको किसको अच्छे से रखना है? आयरन को थोड़ा अच्छे से याद रखना है, कॉपर को याद रखना है, मरकरी को याद रखना है। क्यों? क्योंकि इन लोग का वेरिएबल वैलेंसी मिलता है हम लोग को। जैसे आयरन का यहाँ पे +2 है तो आयरन +3 भी शो करता है। जब आयरन +2 शो करता है इसको बोलते हैं फेरस। ये क्या किस फॉर्म में? अभी फेरस ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाएगा तो इसको बोलेंगे फेरस ऑक्साइड। वहीं कॉपर जो +1 भी शो करता है और +2 भी शो करता है। +1 शो करता है उसमें बताए थे क्यूप्रस ऑक्साइड। यहाँ पे क्या किस फॉर्म में? ये +2 में इसको बोलेंगे क्यूप्री। उसी तरह Hg जब +1 में रहेगा तो उसके बोले मर्क्यूरस ऑक्साइड। वहीं जब +2 में रहेगा तो इसको बोलेंगे क्या? मर्क्यूरिक ऑक्साइड।
मर्क्यूरी मतलब जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाएगा तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये मर्क्यूरी बोलेंगे G+2 को। ये सब बच्चों हो गया क्या डायवैलेंट कैटायन। तो अब बात करते हैं क्या ट्राइवैलेंट कैटायन। सिंपल ट्राइवैलेंट कैटायन ज्यादा एग्जांपल याद रखना, जैसे अल्युमिनियम होता है ट्राइवैलेंट कैटायन होता है, आयरन होता है ट्राइवैलेंट कैटायन शो करता है। अल्युमिनियम Al+3, आयरन +3, इसको बोलते हैं फेरिक। ये +3 में जब आयरन लगेगा उसको बोलेंगे फेरिक, फेरिक। ये तो बच्चों हम लोग कैटायन का देख लिए, मोनोवैलेंट, डायवैलेंट, ट्राइवैलेंट। इसी तरह सेम इसी पैटर्न पे हम लोग एनायन का देख सकते हैं, मोनोवैलेंट एनायन, डायवैलेंट एनायन, ट्राइवैलेंट एनायन। तो चलो बच्चों एनायन का देख लेते हैं। पहला किस तरह होगा, मोनोवैलेंट एनायन। बच्चों नाम से पता चल रहा है मोनोवैलेंट एनायन क्या होगा, ऐसा एनायन जिसका की वैलेंसी 1 हो उसको। हाँ तो इसका एग्जांपल हो जाएगा क्या, हेलोजन में जितना आ जाएगा ये चल गया। NO2- NO3- बाइकार्बोनेट आयन। NO2- जो इसको बोलते हैं क्या नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन। वहीं NO3 को क्या बोलते हैं नाइट्रेट आयन। SiO3- को क्या बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। इन सब का वैलेंसी कितना है 1 है। आप चाहे याद भी रख सकते हो या फिर नेट चार्ज देख लेंगे, सब पे नेट चार्ज 1 है। तो ये इसका कितना वैलेंसी हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये सब मोनोवैलेंट में आ जाता है तो वैलेंसी कितना हो जाएगा सबका 1 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग देख लेते हैं, इसको और भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, बाइकार्बोनेट आयन। ये सब हो गया मोनोवैलेंट एनायन। अब बच्चों लोग देख लेते हैं डाइवैलेंट एनायन क्या होता है। बच्चों ऐसा एनायन जिसका की वैलेंसी 2 उसको क्या बोलेंगे डाइवैलेंट एनायन। में क्या क्या आ जाएगा बच्चों, O2- ऑक्सीजन जो होता है वो डाइवैलेंट होता है, H2 आ जाएगा, SO3 हो जाएगा, H2- SO3 ये सब क्या बच्चों डाइवैलेंट एनायन। सल्फेट भी आ जाता है SO4 कार्बोनेट भी आ जाता है CO3 ये सब क्या डाइवैलेंट एनायन है। ऐसे नाम भी हम जान सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सल्फाइड आयन, ये जो SO3 है ये इसको क्या बोलते हैं सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन। उसी तरह SO4 को क्या बोलते हैं सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों कार्बोनेट आयन। ये सब क्या है, ये सब डाइवैलेंट एनायन है। मतलब ये सब का वैलेंसी कितना है 2 है, इन सब का वैलेंसी कितना है 1 है। उस एनायन ट्राइवैलेंट एनायन नाम से ही पता चलता है, ट्राई मतलब 3, वैलेंट मतलब वैलेंसी, एनायन मतलब एनायन। ऐसा एनायन जिसका की वैलेंसी 3 हो उसको बोलेंगे ट्राइवैलेंट एनायन। इसमें क्या क्या आ जाएगा बच्चों N3- P3- PO4 ये इस PO4 को क्या बोलते हैं फॉस्फेट आयन,
C3- को बोलते हैं फॉस्फाइड आयन। उसी तरह N3- को क्या बोलते हैं, नाइट्राइड आयन। बच्चों ये तीनों क्या ट्राइवैलेंट एनायन हो गया। तो इसी तरह इन सब का वैलेंसी कितना हो जाएगा, इन सब का वैलेंसी हो जाएगा क्या 3। तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया कि सारे कैटायन को, सारे एनायन को, उनका वैलेंसी उसको अलग अलग करके अलग अलग कैटेगरी में देख लिया हम लोगों ने, मतलब कि मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट। आपने नोट्स में अच्छे से लिख सकते हो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, वो हमेशा परमानेंट हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन से पहले मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ 3 एलिमेंट के बारे में जिसका कि हम लोग को याद रखना है। सबसे पहला कॉपर, दूसरा मरकरी, तीसरा आयरन। कॉपर जो होता है बच्चों +1 में शो करता है और +2 भी शो करता है। +1 में जो शो करता है उसको बोलते हैं क्यूप्रस आयन, और जो +2 में करता है उसको बोलते हैं क्यूप्रिक आयन। उसी तरह मरकरी भी +1 शो करता है, +2 शो करता है। मरकरी जब +1 स्टेट में होता है उसको बोलते हैं क्या, मर्क्यूरस आयन। जब +2 स्टेट में होता है उसको बोलते हैं मर्क्यूरिक आयन। उसी तरह बच्चों आयरन भी जो होता है वो 2 स्टेट शो करता है, Fe2+ और Fe3+। जब आयरन +2 में होता है तो उसको बोलते हैं फेरस आयन। जब आयरन +3 में होता है उसको बोलते हैं फेरिक आयन। तो बच्चों ये तीनों को पहले मैं लिखा चुका हूँ, इसलिए बार बार क्या लिखा हूँ, तो आप इसे दिमाग में रखना है, मतलब इसका वेरिएबल वैलेंसी होता है। तो बच्चों अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह का आता है इसमें। क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ये एनायन कैटायन का जो वैलेंसी देखें, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला लिखना है हम लोग को। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें 2 एलिमेंट है, मैग्नीशियम है और क्लोरीन है। मैग्नीशियम और क्लोरीन। मैग्नीशियम का कितना होता है 2, क्लोरीन का कितना होता है -1। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Mg1Cl2। इसको और कैसे लिख सकते हैं, MgCl2। ये तो वैसे मेनली पिछले कॉन्सेप्ट पे ही था। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। वैलेंसी ऑफ 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट अननोन एलिमेंट है, जो कि एक x मान लिया एक y मान लिया, आर गिवन बिलो। हमको x का वैलेंसी दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, इसे अब आप पढ़ चुके हैं इसको, मतलब ये क्या मोनोवैलेंट कैटायन है और ये क्या डाइवैलेंट कैटायन है, इसलिए इसका वैलेंसी 1 है और y का जो वैलेंसी वो 2 है। अब हमसे सवाल पूछ रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ x। x जो है बच्चों मोनोवैलेंट कैटायन, इसका सल्फेट लिखना है। तो सिंपल है, बिल्कुल घबराना नहीं। सल्फेट, सल्फेट का क्या होता है SO4 2-। सल्फेट जो है डाइवैलेंट एनायन है सल्फेट, और ये X जो है मोनोवैलेंट कैटायन है, तो लिख देते हैं X और SO4। तो X जो है X क्या है +1, तो +1 कर देंगे इसको, और इसका क्या है 2-। तो बच्चों अब इसका फॉर्मूला लिखना है, तो क्या करेंगे X2SO4, ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्योंकि इसका ऐसे तो अगर 1 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1, लेकिन 1 तो अंडरस्टूड होता है, इसलिए इसको रहने देते हैं इस तरह H2SO4। अब दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, राइट द फॉर्मूला ऑफ Y। तो Y जो है बच्चों डाइवैलेंट कैटायन है, तो फिर इसका क्या करेंगे, लिख देंगे Y और फिर SO4। Y का कितना है 2+ और फिर SO4 का कितना है -2। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, Y2SO4 का होल 2, लेकिन 2 दोनों कॉमन हो गया तो ये दोनों को हट जाएगा। सिंप्लीफाई करने के इसको क्या लिख सकते हैं YSO4। तो बच्चों 2 क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया एनायन के ऊपर, तो मतलब वैलेंसी अब यहाँ पे खत्म हो गया। तो अब बात ये, आपको जहां भी वैलेंसी का क्वेश्चन मिलता है आप उसको सॉल्व करिए। आई होप अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वैलेंसी का जितना कॉन्सेप्ट था सारे हम लोगों ने पढ़ लिया और क्वेश्चन के साथ देख लिया। तो आप इनको अच्छे से नोट्स में लिख लें और रिकॉल करते रहें,
और बाकी जहां भी क्वेश्चन मिले वैलेंसी का आप उसको सॉल्व करें और सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर बच्चों कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। और अगर अच्छा लगा हो तो फिर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, ऑल द बेस्ट।